दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंस के पर्पज से। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि संसार में जनसंख्या प्रवसन के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न को आप किस तरीके से कम समय में लिख सकते हैं, उसके जो है मैंने बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर लिखेंगे, तो उत्तर में आप पहले उसकी परिभाषा हेडिंग डालेंगे और उसमें उसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के गमन को प्रवास कहते हैं। मतलब जब कोई जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, किसी कारण से जाए, तो उसी को आप क्या करें, प्रवसन कहते हैं। यह स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी। मतलब कोई जनसंख्या हमेशा के लिए कहीं पर रह सकती है या कुछ समय के लिए रह सकती है। प्रश्न में सबसे पहले इसी बात की बात करी गई थी। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे उसके कारणों को लेकर। तो कारणों को लेकर हम जनसंख्या के बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण कोई जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तकनीकी विकास। सबसे नंबर 1 पे आप देखेंगे तकनीकी विकास। जब कहीं पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे भी जनसंख्या का प्रवसन होता है। कुछ आर्थिक कारण होते हैं, पैसे के कारण भी इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। या तीसरा कारण ये भी हो सकता है, जनसंख्या कहीं पे अधिक हो जाती है, तब भी जनसंख्या आधिक्य के कारण भी जनसंख्या का प्रवसन होता है। जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कुछ राजनीतिक कारण के कारण भी आपको देखने को मिलेगा, जनसंख्या का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। कुछ जनसंख्या के कारण भी माने जाते हैं। ऐसे ही सूचना के प्रसार के कारण, शासकीय नीतियों के कारण और आकांक्षाओं के स्तर में सामान्य वृद्धि के कारण भी आपको देखने को मिलता है कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो हमने पहली बात इस प्रश्न में ये बात कर ली कि संसार में जनसंख्या प्रवसन के कारण क्या थे। तो कारण हमें आपको देखने को मिलने 8 तरीके के कारणों को आप अपने मेंस के पेपर में लिख सकते हैं और उसको बता सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे, उसके एक चीज़ और करिएगा, मैंने नोट करके लिखा है कि तुरंत जो है जनसंख्या से रिलेटिव जो भी चीज़ें होती हैं उनसे मानचित्र बनाकर, जब भी आप जिस समय पे इस चीज़ को दर्शा रहे हैं उस समय का मानचित्र जरूर बनाइएगा। थोड़ा सा मैं पास लेकर आ रहा हूँ। तो मानचित्र बनाकर समय अनुसार प्रवसन की दशाओं को भी दर्शाते रहिएगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, कोई भी जनसंख्या किसी जा रही है कहीं पे, तो उसका प्रभाव क्या है, किस कारण से गई, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जनसंख्या प्रवसन से, तो उस प्रभाव पे भी बात कर ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या की संरचनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। जब कोई जनसंख्या एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाती है, उसका स्ट्रक्चर में भी बदलाव आता है और उसके जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलता है। एक तो ये प्रभाव होता है। दूसरा आप देखोगे, सांस्कृतिक मूल्यों का कभी क्या हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित होते हैं, प्रभाव हो जाता है, ये भी आपको दो। और इस तरीके के जब कोई जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो आपको देखने को मिलेगा शोषण की घटनाएं बढ़ जाती हैं, नस्ल भेद की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ये भी एक कारण मिलता है, क्योंकि आपने देखा है विदेशों में कभी कभी गोरे और काले को लेके जो है चलती रहती है कि जनसंख्या इधर से उधर जाइए, तो उससे क्या होता है, शोषण की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, नस्ल भेदों की देखने को बढ़ावा मिल जाता है। तो ये भी एक प्रभाव देखने को मिलता है जनसंख्या के प्रवसन के कारण। दूसरा कारण आप देखोगे, इसी में प्रभाव देखोगे, कभी कभी दो देशों के बीच तनाव का भी कारण बन जाता है। मान लीजिए कभी जनसंख्या इधर से उधर जा रही है, रोहिंग्या मुसलमान वाला जैसे मुद्दा रहता है, तो अभी बांग्लादेश वाला मुद्दा रहा, तो उसको लेके भी क्या हो गया था, दो देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये करंट मुद्दे आप डाल सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे देके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रभाव ये भी देख लेंगे आप कि संतुलित विकास, एक स्थान पर विकसित अर्थव्यवस्था तो दूसरी स्थान पर मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का देखने को मिलता है। ये भी एक प्रभाव पड़ जाता है जो है जनसंख्या प्रवसन के कारण। तो ये आपने जो है 150 शब्दों का अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाद में निष्कर्ष मैंने लिखा है कि निष्कर्ष में आप लिखेंगे, यह प्रमुख मानवीय क्रिया है जो व्यापक प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आपका 150 शब्दों का कोई प्रश्न आता है, आप इस तरीके की फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं
उसको बना सकते हैं। मैंने जो है एक कोशिश की है छोटी सी। आपको अगर अच्छी लगती है, लगा है ये मेरा बताने का तरीका, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कृष्णा एजुकेशन की तरफ से जो भी आपको हेल्प मिलेगी उसे करने के लिए हम तत्पर हैं। थैंक यू वेरी मच।